अगर आपको तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड्स के हर बड़े ट्विस्ट, इमोशनल मोड और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए, तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे ही टीवी सीरियल्स की हर नई कहानी और धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चलिए जानते हैं आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीरियल तू ही रे दिल में की कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दर्दनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। गांव से वापस आने के बाद वृंदा को उम्मीद होती है कि कम से कम अब उसे अपने लोगों के बीच सुरक्षित जगह मिलेगी, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल जब वृंदा गांव पहुंचती है, तब नरेंद्र एक बार फिर अपनी सारी हदें पार कर देता है। वह वृंदा को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। नरेंद्र का इरादा साफ होता है कि वह वृंदा की मर्जी के खिलाफ उसकी मांग में सिंदूर भरकर और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करेगा। वृंदा इस परिस्थिति से बेहद डर जाती है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं होती। वह खुद को बचाने के लिए हिम्मत जुटाती है और सही मौका मिलते ही कमरे में रखी एक फूलदान जैसी चीज उठाकर नरेंद्र के सिर पर वार कर देती है। नरेंद्र कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वृंदा कमरे से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसकी नजर अतुल पर पड़ती है। वह उसे उठाने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नरेंद्र फिर से पीछे से आ जाता है और वृंदा को पकड़ लेता है। वृंदा किसी तरह नरेंद्र के चंगुल से निकलती है और सीधे धनकौर के पास पहुंचती है। वह हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है कि उसकी मां ने कुछ गलत नहीं किया है। वह कहती है कि उसकी मां को कमरे से बाहर निकाल दिया जाए और इस पूरे मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन धनकौर वृंदा की मजबूरी समझने के बजाय उसे ही डांटना शुरू कर देती है। वह नरेंद्र का पक्ष लेती हुई नजर आती है। यह देखकर वृंदा पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद वृंदा ऐसा कदम उठाने की धमकी देती है जिससे धनकौर भी घबरा जाती है। वृंदा कहती है कि अगर वह उसे अपनी लक्ष्मी मानती हैं और इसी वजह से जबरदस्ती उसकी शादी नरेंद्र से करवाना चाहती हैं, तो फिर अगर वृंदा ही नहीं रहेगी तो उनके घर में लक्ष्मी आएगी कहाँ से। वृंदा की यह बात सुनकर धनकौर के पास आखिरकार झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसे वृंदा की मां को कमरे से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र का जुनून खत्म नहीं होता। नरेंद्र एक बार फिर वृंदा को जबरदस्ती कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। वृंदा उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नरेंद्र उस पर हमला कर देता है। वह वृंदा को चोट पहुंचाता है और उसके पैरों पर डंडे से वार करता है। इस हमले में वृंदा के पैर में गंभीर चोट आ जाती है और उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। नरेंद्र इसके बाद घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है ताकि वृंदा किसी भी हालत में वहां से बाहर न निकल सके। वह अपने जुनून में वृंदा से कहता है कि उसने उसे बचपन से देखा है और वह उससे बहुत प्यार करता है। वह गांव के लोगों की बातों का जिक्र करते हुए भी कहता है कि चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वह सिर्फ वृंदा से ही शादी करेगा। लेकिन वृंदा अभी भी हार नहीं मानती। वह किसी भी कीमत पर नरेंद्र के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती। इसी दौरान अतुल उसकी मदद करता है और दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार रात के समय वृंदा स्वाति के घर पहुंचती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अब उसे यहाँ सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। स्वाति की मां दरवाजा खोलती है और जैसे ही वृंदा को सामने देखती है, वह उसे घर के अंदर आने से साफ मना कर देती है। वह वृंदा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वह उसके घर से तुरंत चली जाए। वृंदा बेहद भावुक होकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने कभी अपनी मां का सिर नहीं झुकने दिया और न ही कभी उनका सिर झुकने देगी, लेकिन स्वाति की मां उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। वृंदा फिर दरवाजा खटखटाती है और अंदर आने की गुहार लगाती है, लेकिन जवाब में स्वाति की मां उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है। वह कहती है कि अगर उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देगी। वृंदा की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। वह बाहर खड़ी होकर रोती रहती है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। आखिरकार वह घर के बाहर बने गार्डन में जाकर बैठ जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वृंदा पहले से ही घायल होती है
उसका शरीर दर्द से परेशान होता है और ऊपर से उसे अपने ही लोगों ने घर से निकाल दिया होता है। वह बारिश में अकेली बैठी रहती है और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। कुछ देर बाद वृंदा खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं बारिश के बीच बेहोश होकर गिर जाती है। अब कहानी यहाँ से एक बेहद बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। अगली सुबह जब स्वाति का परिवार वृंदा को इस हालत में देखेगा, तब क्या होगा? क्या उसकी हालत देखकर स्वाति की मां का दिल बदल जाएगा? क्या परिवार उसे दोबारा अपने घर में जगह देगा, या फिर वृंदा को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय को वृंदा की इस हालत के बारे में पता चलेगा? अगर उसे सब कुछ पता चला, तो क्या वह वृंदा को बचाने के लिए एक बार फिर सामने आएगा? आने वाले एपिसोड में वृंदा की जिंदगी का यह सबसे कठिन दौर देखने को मिलने वाला है। उसके सामने एक तरफ नरेंद्र का खतरा है, तो दूसरी तरफ अपनों की बेरुखी। ऐसे में अब उसे कौन बचाएगा और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस कैसे आएंगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वृंदा को देखकर स्वाति का परिवार उसे अपना लेगा? क्या संजय समय रहते वृंदा तक पहुंच पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तू ही रे दिल में के आने वाले हर बड़े ट्विस्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।